नमस्कार दोस्तों, मैं आरपी और आज हम बात करने वाले हैं एक टॉपिक के बारे में जिसका नाम है मिडिल क्लास। मिडिल क्लास सुनना बड़ा बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। मतलब एक ऐसा ऐसा लगता है ना कि जैसे किसी ने हमें चपेट मारी हो। मिडिल क्लास कोई बोल दिया, अभी मिडिल क्लास मतलब गरीब आदमी है। गरीब नहीं है तो बस कैसे जी रहा है। एक मिडिल क्लास की परिभाषा यही है कि बस के जी रहा है। मिडिल क्लास कैसे भी अपने सपनों के लिए लड़ रहा है, दौड़ रहा है, भाग रहा है, मेहनत कर रहा है, लेकिन फिर भी अमीर नहीं हो रहा है। मिडिल क्लास है। मिडिल क्लास में वो चीज़ें नहीं सिखाई जाती, नहीं बताई जाती हैं जो अमीर घरों में बताई जाती हैं, जो उनके बच्चों को सिखाया जाता है। तो बहुत सी ऐसी सारी चीज़ें हैं जिससे मिडिल क्लास सिर्फ मिडिल क्लास ही रह जाता है। उसमें से ही क्या 2% लोग ऐसे हैं जो उस कैटेगरी को छोड़ के ऊपर वाली कैटेगरी में पहुंच जाते हैं। तो हम लोग आज बात करेंगे इसके बारे में, फिर देखेंगे, समझेंगे। और उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और आगे की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। एक लड़का है जिसकी सैलरी है 18,000 रुपये, और 18,000 रुपये की सैलरी में वो सरवाइव कैसे करता है। और महीना आते आते, महीना क्या मतलब महीना ख़त्म होते होते 10, जैसे आज सैलरी आई और 10 से 15 दिन में सैलरी ख़त्म हो जाती है। रीज़न क्या, क्यों, कैसे? हर महीने सैलरी आती है, 10 दिन में ख़त्म हो जाती है। फिर एक दिन उस लड़के को ये आइडिया आता है कि कुछ किया जाए, क्यों ना कुछ किया जाए ताकि सैलरी बच सके, कुछ तो बचाया जाए। और जब उसने ये सिर्फ एक प्लान किया कि कुछ क्यों ना बचाया जाए, तो जब वो कुछ साल बाद वो देखा तो उसके पास बहुत से पैसे पड़े थे, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के हिसाब के। तो हम बात करेंगे इसी पे कि बाद में उसको पैसे की टेंशन नहीं होगी, लेकिन जो आज सोचेगा ना उसको पैसे की टेंशन नहीं होगी। जो कल सोचेगा वो बहुत लेट हो जाएगा, और उसको तो पैसे की टेंशन होगी ही होगी कि मेरा क्या होगा। तो मेरा क्या होगा ये आप अभी सोच ले कि अभी मेरा क्या होगा, बाद में आप ये ना सोचें कि मेरा क्या होगा। तो वैसे एक कहावत है कि जभी जागो तभी सवेरा। अब घर के भूले, सुबह के भूले शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। ये सब तो बातें होती रहेंगी। तो वो सीक्रेट वाली जो बात है हम लोग बात करते हैं। आज मैंने आपसे शेयर करूंगा कि मिडिल क्लास के लड़के की कहानी, ये कहानी सिर्फ उसकी नहीं है, ये कहानी है इंडिया के करोड़ों लोगों की, करोड़ों स्टूडेंट्स की, करोड़ों बेटों की, करोड़ों भाइयों की। क्योंकि सब सब क्योंकि हम सबका बचपन एक ऐसे स्क्रिप्ट से गुजरा है जिसमें सिखाया जाता है अच्छे से मार्क लाओ, अच्छे से पढ़ाई करो, ईएमआई भरो, जॉब करो और अपनी लाइफ को स्ट्रगल करो। और लेकिन ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि इस स्क्रिप्ट में फ्रीडम सिखाई नहीं जाती, पैसा कमाना सिखाया नहीं जाता। इस स्क्रिप्ट में हमको ये नहीं बताया जाता है कि हम जो काम करने वाले हैं, जो काम करेंगे, या फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे होंगे। मतलब इसमें कुछ सिखाया नहीं जाता, सिर्फ ये सिखाया जाता है कि पढ़ाई करो, जॉब करो और नौकरी लो, उसके बाद से फिर अपना मकान लो, ईएमआई भरो, और फिर बीवी बच्चे उसी में अपना लड़ते रहो, ज़िंदगी ख़त्म करते रहो। फ्रीडम तुमको नहीं मिलनी चाहिए मिडिल क्लास के हिसाब से। एक लड़का सुबह उठता है 8 बजे, 2 घंटे ट्रैफिक, 9 घंटे काम, और फिर घर आके स्क्रॉलिंग और कुछ यूट्यूब या कुछ टीवी वोवी देख लेना, वीकेंड का वेट। और हर महीने एक ही डायलॉग, इस बार सैलरी बचानी है। लेकिन फिर जोमेटो, अमेज़ॉन, नेटफ्लिक्स, ईएमआई और फ्रेंड्स के साथ आउटिंग, ये सारी चीज़ें मिल करके पैसा ख़त्म हो जाता है। उसके बाद से कुछ घर वाले, भाई थोड़ा पैसे भेज दो, भैया थोड़ा पैसे भेज दो, बेटा थोड़ा पैसे भेज दो, सारी चीज़ें चलती रहती हैं लाइफ में। एक दिन
उसने अपने बैंक अकाउंट को देखा और सोचा कि पैसे तो है नहीं इसमें, सैलरी आती है लेकिन पैसा गायब हो जाता है, पैसा बचेगा कैसे। तब उसने एक दिमाग लगाया, प्रॉब्लम मेरी सैलरी नहीं है, मेरी हैबिट्स है। और वहीं से सब चेंज हो गया। वहीं से सब रूल नंबर 1, पहले खुद को पे करो। सैलरी आते ही उसने 20% इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। जो बचता था उसी में खर्चा करता था, क्योंकि रिच लोग क्या बचाते हैं, नहीं, वो लोग इन्वेस्ट करते हैं। अमीर लोग इन्वेस्ट करते हैं। लाइफ स्टाइल को कंट्रोल करो। उसने समझा आईफोन लेने से कोई अमीर नहीं बनता, ईएमआई पे बाइक लेने से कोई सफल नहीं हो जाता। मिडिल क्लास लोग सैलरी बढ़ने पे लाइफ स्टाइल बढ़ा लेते हैं और अमीर लोग पैसा बढ़ने पे इन्वेस्ट में लगा देते हैं। उसके बाद से उसने सीखा कि अपने स्किल्स पे ध्यान दिया जाए। उसने नेटफ्लिक्स कम कर दिया, लर्निंग पे ध्यान देना शुरू किया, कम्युनिकेशन सीखना शुरू कर दिया, सेल्स सीखना शुरू कर दिया, इंटरनेट पे काम सीखना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे 18,000 वाली सैलरी 1 लाख में बदल गई, क्योंकि उसके पास अब बहुत सी नॉलेज आ गई थी। उसके पास कुछ पैसे इकट्ठे होने शुरू हो गए थे, इन्वेस्ट किया, वहाँ से कुछ पैसे आने शुरू हुए और